हेल्थ ओपीडी के सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम हाज़िर हैं एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने के लिए और ये विषय है वेट लॉस की मैजिकल डाइट। हम सब लोग कहीं न कहीं वेट लॉस की बात कर रहे थे, ज़्यादातर लोग कम से कम और ये मानते हैं कि वेट लॉस पूरी कोशिश के बाद भी नहीं होता। तो वेट लॉस के लिए डाइट क्या है? व्हाट इज़ द राइट डाइट फॉर वेट लॉस? हाउ टू मेंटेन योर वेट? एक बार अगर आपने घटा भी लिया तो वापस ना आए वज़न, क्या करना चाहिए? बहुत दिलचस्प विषय है और इस पे बात करने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं, वो भी काफ़ी काफ़ी काम किया उन्होंने इस विषय पर और काफ़ी सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। सीमा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। सीमा जी, आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखती होंगी कि वेट लॉस जो है बड़ा कंसर्न है आजकल लोगों का। हुँ, कहीं न कहीं आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ये सोचते हुए, ये कहते हुए कि किसी तरीके से वज़न कम हो जाए। तो बहुत बिल्कुल। सिंपल सवाल है जो सब लोगों को कहीं न कहीं कैटर करेगा। वज़न घटाना चाहते हैं तो आपके दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? क्या खाना चाहिए जी, या पीना चाहिए? जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़न घटाना चाहिए, ओके? अगर वज़न ज़्यादा है तो डेफ़िनिटली इट्स अ नीड ऑफ़ द ऑवर कि हम लोगों को वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में 2 प्रॉब्लम है, या तो बहुत मोटापा है या फिर मैलनरिशमेंट है। अब उसको कैसे घटाएँ? तो एक तो जल्दी उठना शुरू करें, सबसे पहले दिन की शुरुआत ये है कि जल्दी उठना चाहिए और उठ के सबसे पहले प्लेन ग्लास ऑफ़ वाटर लेना चाहिए जो कि हल्का-सा गुनगुना हो, ठंडा ना हो। ओके, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है एंड थ्रू आउट द डे काफ़ी पानी पिएँ और पानी भी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा कुछ आपने चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपने प्लेन पानी भी पी लिया तो वो आपके लिए गुड इनफ है क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर सुबह कुछ स्पेशल वाटर कुछ मिला के लेना है तो क्यों लेना है और क्या मिला सकते हैं? आप या तो ज़ीरा ओवरनाइट सोक करके उसका पानी ले सकते हैं या सिमिलरली अजवाइन को यूज़ कर सकते हैं, आंवला वाटर या लेमन वाटर ले सकते हैं। आजकल व्हाइट पेठे का भी कांसेप्ट है, आप उसको भी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव कर रही है और काफ़ी हद तक आपकी बॉडी का वाटर रिमूव कर रही है। तो अगर किसी को वाटर रिटेंशन का इश्यू है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट अगर किसी को वाटर रिटेंशन का इश्यू नहीं है और वो वाटर को बॉडी से ड्रेन कर रहा है तो ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए और उतना ही वाटर आप पिएँगे थ्रू आउट द डे। पता कैसे ठीक चलेगा किसी को कि वाटर रिटेंशन का इश्यू है या नहीं है? है? वेट चेकिंग एक तो वेट चेकिंग, ये रिंग्स हमने पहनी हुई है। सो सुबह उठते ही आप रिंग्स को मूव करेंगे। अगर वो रिंग्स मूव नहीं कर रही हैं जैसे कि आपके डे टाइम में करती हैं तो दैट मीन्स कि वाटर रिटेंशन है। सिमिलरली आप अपने आईलिड्स को देखें यहाँ पे तो कहीं न कहीं आपको लग सकता है कि वो पफ़ी आईज़ हैं। फेस भी थोड़ा पफी है। नॉर्मली आप देखें कि ये थोड़ा बहुत हर किसी को होता है एंड थ्रू आउट द डे या फिर विदिन सम आवर और सो नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन किसी-किसी का नहीं होता है और रिंग्स अगर टाइट हैं तो डेफिनिटली ये साइन है कि आपको वाटर रिटेंशन है, जी, ठीक है? सो राइट, कोकोनट वाटर इज़ आल्सो अनदर गुड ऑप्शन व्हिच कैन बी टेकन इन प्लेस ऑफ टी एंड कॉफी। ओके। तो इसका कोई ख़ास बेनिफिट मतलब पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए? पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए जैसा कि मैंने बताया कि टॉक्सिन्स रिमूव करता है बॉडी का, बॉडी के सिस्टम को क्लीन करता है एंड बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा वाटर रिटेंशन का इशू, दूसरा इशू होता है सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन जब भी बॉडी में प्रॉपरली नहीं होगा तो सेलुलाइट्स भी आएंगे एंड बॉडी में वाटर रिटेंशन और ज्यादा बढ़ेगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन। हम लोगों ने अभी बात की कि आपका ब्रेकफ़ास्ट कै आपके दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? अब यहाँ उतना इम्पोर्टेंट ये भी जानना है कि आपका ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए, आपका लंच कैसा होना चाहिए? या फिर आपका बिल्कुल। एक आप वैसे तो ऑफ़ कोर्स हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आप अपने डाइट एक्सपर्ट के पास जाएँ और उनसे अपना डाइट प्लान बनवाएँ। लेकिन एक जेनेरिक डाइट प्लान मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि जो सबको सूट करता हो मोटा-मोटा ऐसा कुछ आप ज़रूर जानकारी दें, वेट लॉस के लिहाज़ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो वेट लॉस के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहे, जिससे कि कैलोरीज हमारी बर्न होती रहें। एक तो उसका तरीका है कि हम अच्छी एक्सरसाइज करें, दूसरा जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि थ्रू आउट द डे हम डाइट कैसी खाएं, एक जेनरिक डाइट कैसी रहे कि जिससे कि हमें वेट लॉस होता रहे। तो डाइट ऐसी होगी जो मेटाबॉलिक रेट अप करेगी और वो डाइट कहती है कि आपको सेकेंड आर्ली या थ्री आर्ली मैक्सिमम आपने कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है? सो इसमें क्या है, ब्रेकफास्ट से शुरुआत होगी।
एक सुबह जो मैंने कहा जैसे ही उठते ही आधे घंटे के अंदर आपने कुछ पीना है, ड्रिंक्स की हम बात कर सके कि सुबह किस तरह के हमने पानी पीने हैं। उसके बाद विद इन 2 आवर्स आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में एक पोर्शन हम सीरियल का ले सकते हैं, जिसमें कॉर्नफ्लेक्स, रोटी और बिना तेल की भरवा रोटी, ठीक है? इसके अलावा पोहा, उपमा, इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। सेकंड होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम एग्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट हमने ले लिया, साथ में आपने चाय कॉफ़ी मैं कहूँगी अवॉइड करें, मौसम भी वैसे अब गर्मी का है, सो बटर मिल्क वगैरह आप ले सकते हो। वैसे भी देन चाय नेक्स्ट कॉफ़ी नाश्ते के साथ रिकमेंड नहीं की जाती है, शायद उसका एब्ज़ॉर्प्शन पर उसका असर होता है इसलिए आयरन डाइजेशन का पे। एब्जॉर्प्शन वो हिंडर करता है। देन नेक्स्ट 3 आवर्स में आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, कट फ्रूट्स आप 1 बोल ले सकते हैं। एंड देन आपका लंच का टाइम आ जाता है, समवेयर अराउंड पीपल हैव इट 1:30 या फिर 2:30 बजे के आसपास। सो वहाँ पे दिन की लंच की शुरुआत आप किसी भी हाई फाइबर वेजिटेबल या सैलेड से करें। एंड देन उसके बाद अपने प्लेट में देखें कि वहाँ सीरियल भी होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कार्ब्स जीरो करने हैं, तो रोटी और चावल दोनों आप ले सकते हैं। पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना खा रहे हैं। सो 2 रोटी पतली आप इजीली खा के वेट लॉस कर सकते हैं, या फिर आप राइस खा सकते हैं। एंड उसके अलावा आप दाल, प्रोटीन आपने लेना है, प्रोटीन में या तो दाल ले सकते हैं या नॉन वेज ले सकते हैं। थर्ड थिंग हो गई आपकी कोई भी सीजनल कुक्ड वेजिटेबल विदाउट पोटैटोज एंड अ बोल ऑफ कर्ड। सो सुनने में ये थाली बहुत बड़ी लगती है, लगता है कि ये ज़्यादा हम खा लेंगे और वेट कम नहीं होगा। बट अगेन एक्सपीरियंस हम अगर काउंट करें अपने पेशेंट्स का और खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में रहती है कि उसने खाना खा लिया और वो स्टार्विंग में नहीं है। सो नेक्स्ट मील जो आपका होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा और बॉडी विल नॉट लुक फॉर द शुगरी थिंग्स। जो शुगर क्रेविंग है वो बहुत ही ज्यादा कट डाउन हो जाती है। बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। फिर सिमिलरली इवनिंग टाइम आता है, इवनिंग टाइम में मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो आप अपने पास कुछ ना कुछ हैंडी रखें, चाहे आप ट्रैवलर हो चाहे आप घर पे बैठे हो, बट यू हैव टू हैव इट समथिंग विद यू। सो आ जाता है, या तो पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं, प्लेन प्लेन पॉपकॉर्न्स, या फिर आप प्लेन भेल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। एंड देन अर्ली डिनर इज ऑलवेज प्रेफरेबल 7:30 के अराउंड, जैसा कि हमने लंच लिया सिमिलरली। नाउ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज एंडिंग ऑफ द डे। जैसे कि स्टार्ट हुआ था, एंडिंग भी बहुत ही क्रूशियल होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, लंच 7:30 कर लिया, उसके बाद लेट नाइट तक हम लोग जगते हैं और फिर स्नैकिंग शुरू हो जाती है। सो अगर हमने डिनर को बहुत शॉर्ट कर दिया तो उसका आफ्टर इफेक्ट ये रहता है। शॉर्ट में इसलिए कह रही हूँ कर दिया क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आता है कि हम केवल स्प्राउट्स खा लें या सैलेड खा लें रात को, जिससे कि वेट कम हो जाएगा। अब आपने खा तो लिया, ओके, लेकिन नेक्स्ट 3 आवर्स और 4 आवर्स व्हेन यू आर इन अवेकन कंडीशन, सो फिर आपको भूख लग जाती है। और उस टाइम पे कुक्ड फूड अगर आपके पास में नहीं होता या हेल्दी चॉइसेस नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, फ्रिज और अलमेरा में जो मिलता है आप खा लेते हैं। सो वहां के लिए एक ग्लास मिल्क आपके लिए बहुत ही प्रॉपर एक लेट नाइट स्नैक रहता है, जो कि आप पी सकते हैं। इसके एक तो ये स्नैकिंग हो गई आपकी लेट आवर्स की, आपकी भूख भी सेटिस्फाई करता है। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये है कि आपको नींद अच्छी दिलाता है। एक ग्लास दूध या एक कप दूध, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मिल्क नहीं लेना तो आप कर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन अपने बॉडी को थ्रू आउट द डे फूड देते रहें, जिससे कि आपको क्रेविंग्स कम हो जाए, बिंज ईटिंग कम हो जाए। ईटिंग डिसऑर्डर यहीं से शुरू होता है एक्चुअली, जब हम बॉडी को फीड करना बंद कर देते हैं और फिर हम कहते हैं अरे मुझे क्या हो गया है, मैं तो रुक ही नहीं सकता खाने के बिना, या रुक नहीं सकती, खाना आते ही मुझे कुछ हो जाता है, मुझे लगता है मैं सब कुछ खा लूँ। जी। सीमा, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या खाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं खाना है। बिल्कुल। जी, तो सो मैं चाहती क्या हूँ कि आप नहीं। जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर बताएँ। इससे पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। जी, सीमा जी, आप बता रही थी कि क्या नहीं खाना चाहिए? यस, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें आ जाता है हाई कैलोरी फूड। सो जिसमें भी कैलोरीज आपकी सडन इंक्रीज होंगी, या आपने छोटा पोर्शन खाया बट कैलोरीज बहुत आई, तो वो आपको वेट पुट ऑन कराएगा। सो बहुत ही सिंपल, हम सबको पता है, फ्राइड आइटम एंड मीठा
सबसे ज़्यादा आपको शुगर देता है। तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, क्योंकि जितना हम खा रहे हैं उतना अगर हमने एक्सरसाइज नहीं करी तो वेट घटेगा भी नहीं, मेंटेन भी नहीं रहेगा, बट वो बढ़ता रहेगा। सो वो विशियस साइकिल चलती ही रहेगी। राइट। और इसके अलावा कई बार ना एक बहुत बड़ा कंसर्न मैंने देखा है लोगों का होता है कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, डाइट भी मेंटेन की है, लेकिन वेट फिर भी नहीं घट रहा। तो या तो कोई एक स्पेसिफिक आपके कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी शायद आपको हेल्थ एक बार। इश्यूज ऑफ कोर्स हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी है ना, थायराइड का इशू है, बट दैट डजंट आल्सो मीन कि आपका वेट बिल्कुल कम नहीं हो सकता इनकी वजह से। ठीक है, किसी को कोई मेडिकेशन चल रही है साइकेट्री रिलेटेड या स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, यस वो इंटरफेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो वेट कम नहीं होने देंगे। अगर आप अपनी डाइट का कंटिन्यूस वे में ध्यान रखते रहें और बैलेंसिंग बनाए रखें इन व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू बर्न इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, सो वेट कम होगा, पर वो स्लो पेस पे होगा। तो उस नहीं केस में मान आपको एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा फॉलोअप की जरूरत होती है कि थ्रू आउट द डे आप क्या खा रहे हो और आप कमिंग डेज में आपको क्या खाना चाहिए। मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यू एज़ सच नहीं है, लेकिन तब भी कई लोग कहते हैं कि मैं पूरी डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उतना वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो तब क्या कहीं न कहीं उनकी डाइट में गड़बड़, क्या क्या गलती रही होगी कि जो उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है अपने आप से, एंड वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं। किसी को लगता है उतना वेट नहीं कम हो रहा, तो उतने का डेफिनेशन क्या है ना। सो हम बहुत जल्दी फिट होने की कोशिश करते हैं या बहुत जल्दी वेट कम करने की कोशिश करते हैं। सो आई ऑलवेज से आइदर इफ यू आर लूजिंग 2 to 5 kilos पर मंथ, दैट इज ओके, इनफ सफिशिएंट फॉर यू। बट अगर आपका इससे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन योर डाइट और एक्सरसाइज। कोई एक चीज आप सफिशिएंटली नहीं कर रहे। सो बिल्कुल, आपने देन एक्सरसाइज यू नीड टू गेट इनटू द इंट्रोस्पेक्शन। आपने एक्सरसाइज की बात की, तो अब ये भी मेरा बहुत सवाल, एकदम वाजिब सवाल है कि आप एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है? कई लोग सिर्फ डाइट करते हैं, एक्सरसाइज नहीं जी, करते हैं। कहते हैं 80-90 80% इज़ लाइक व्हाट यू ईट एंड रेस्ट इज़ लाइक 20%। अब इससे आप कितना यस, इत्तेफ़ाक रखते हैं? मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन अगर 80% हमारी डाइट है, दैट डज़न्ट मीन कि हमें 80% डाइट करके कट करके केवल 20% डाइट लेनी है। क्योंकि उसमें अगेन बॉडी स्टार्विंग में चली जाएगी। बॉडी के जितने भी आपके न्यूट्रिएंट स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएँगे, एंड फर्दर मैलनरिशमेंट में हम चले जाएँगे। सो वेट कम शुरू में हमें दिखेगा, व्हिच विल गिव अस वेरी हैप्पीनेस एंड दैट काइंड ऑफ स्टेट कि हाँ, हम वेट कम कर रहे हैं, वी आर लुकिंग गुड एंड ऑल। बट इसका रिवर्स इफेक्ट ये होगा कि हम बहुत टाइम तक लूज नहीं करेंगे। एक टाइम पे बहुत ज्यादा में भी हम डाइट को कम कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे। सो मैं ये कहूंगी कि दोनों चीजों में बैलेंसिंग करें। बहुत कम नहीं खाना है, रिक्वायर्ड एज पर बॉडीज नीड एंड एक्सरसाइज, या फिर अपने ये कहिए फिजिकल एक्टिविटी या वॉकिंग पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग हमें कैलोरीज लेने की जरूरत है, प्रॉपर प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने की जरूरत है। बट ऑन द अदर हैंड आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अगर केवल डाइट होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो मसल मेंटेनेंस, है ना, वो सारी चीजें, या फिर बॉडी में जो एक टोनिंग चाहिए होती है, वो नहीं हो पाएगी। सो दैट इज द रीजन कि दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है और दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी। एक और सवाल है कि वज़न मेंटेन तो लोग कर के वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन जब उसके मेंटेन करने की बात आती है, क्योंकि जब एफर्ट डाल करके 2-3-4 महीने अच्छी डाइट खा करके, अच्छे से एक्सरसाइज करके ना, सब कुछ पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज करके लोगों ने वेट घटा लिया सपोज़। बट उसके बाद जैसे वो रूटीन में लौटते हैं, तो फिर वेट आ जाता है। तो वेट लॉस को या वेट मेंटेन जो आप एक रखना है, उसको आप अपने रूटीन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जनरली ये उन लोगों के साथ होता है जो आइडियल बॉडी वेट पे रीच नहीं करते और उससे पहले ही अपनी जर्नी को स्टॉप कर देते हैं। सो एक तो जाने कि आपका आइडियल बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब हो सकता है कि आपकी जर्नी लंबी हो सकता है छोटी हो, तो अकॉर्डिंगली पहले आप अपने आइडियल बॉडी को अचीव करने की सोचें, उसके बाद मेंटेन करने की सोचें। क्योंकि अगर बीच में ही जर्नी स्टॉप कर दी, तो या तो आप ओबेसिटी की कंडीशन में रहेंगे या फिर ओवरवेट की कंडीशन में रहेंगे। अब यहाँ डाइट या एक्सरसाइज कोई भी आपके हाथ से छूटा, तो आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे। और जनरली होता यही है कि बीच में हम थक के अपनी जर्नी को स्टॉप कर देते हैं और दोनों चीजें मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या केवल एक ही चीज मेंटेन रखते हैं। अगर एक ही चीज मेंटेन रखी है तो डाइट या एक्सरसाइज,
तो हम उसी वेट पे स्टक कर जाते हैं। ठीक है? बड़ी क्लियर सी और सिंपल सी कैलकुलेशन है। बट अगर हमने दोनों चीज़ों को मेंटेन रखा, या ऑन द अदर हैंड अभी हम बात कर रहे हैं वेट रीगेन होने की, तो हमने दोनों चीज़ों को अगर मेंटेन नहीं करा तो वेट रीगेन होना शुरू हो जाता है। एंड देन फिर हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि मैंने इतना वेट कम किया था, ये तो फिर से बढ़ गया। सो प्रॉब्लम मेरी बॉडी में है, किसी की बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर कोई होती है तो वो डील हो सकती है। ज़रूरत है एक डेडिकेशन की, उतने पीरियड तक जहाँ तक कि हमारा आइडियल बॉडी वेट हम अचीव कर लें, एंड देन उसके बाद हम मेंटेनेंस को फॉलो करें। और मेंटेनेंस बड़ा सिंपल है, कोई एक चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड मैं कहती हूँ एक बार वेट कम कर लिया तो आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करो और डाइट को एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप खा सकते हैं और आपकी कोई बीमारी नहीं है, शरीर के अंदर सब कुछ चला हुआ है, तो थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन खाना चाहिए। बिल्कुल, जब और तक आप सी हमारे ट्रेडिशन में आप अगर जाएं तो, और अभी भी हमारा खाना हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। राइट। खाना खा के हम खुश होते हैं, जिसने अच्छा खाना बनाया तो उसके लिए खुश होते हैं। खुश राइट। होते हैं तो मिठाई खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं तो मिठाई खाते हैं। तो बिना हाँ, खाने के हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं? लाइटर नोट में तो बस यही कहा जाता है कि हम इंडियंस जो है वो हर चीज़ को सेलिब्रेट ही खाने के साथ करते हैं। खाने के साथ ही करते हैं, राइट। बिल्कुल। सो वो सेलिब्रेशन बने रहना चाहिए। स्टार्विंग इज़ नॉट द वे टू लूज़ वेट। इवन ड्यूरिंग द वेट लॉस यू शुड ईट, यू शुड यू नो अ, in a balanced manner you should know how to eat, burn and lose weight. राइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हेल्थ ओपीडी के व्यूअर्स हैं, उनको सीमा जी ने जितनी भी बातें हमारे साथ शेयर की, जिस तरह का एक अच्छा डाइट प्लान उन्होंने सजेस्ट किया, उससे बेनिफिट होगा, उससे फ़ायदा होगा। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो अपने डायटीशियन को, अपने डॉक्टर को ज़रूर अप्रोच करें, उनसे एक बार सलाह लें, उसके बाद ही कोई ख़ास इस स्पेसिफिक डाइट की अगर हम लोग बात करें, तो उस पर जाएँ। लेकिन इन जेनेरिक जितनी बातें आपने बताई हैं, ये लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। सीमा जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you.